अखिलेश जी, वाराणसी। राधा वल्लभ श्री गुरु। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप कई बार कहते हैं कि भगवान के मार्ग पर चलने वाला यदि झूठा भी चलने का दिखावा करता है तो भगवान उसे एक दिन सच्चा बना लेते हैं और अपनी भक्ति देते हैं। झूठा खेले साचा होए। तो महाराज जी, हम में भी अभी तो झूठ और ढोंगी है, और सच्ची भक्ति कब आएगी महाराज जी? कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये आने लगा ना कि मैं झूठ हूँ, मुझे सच्ची भक्ति चाहिए। ये उसका सीढ़ी है, ये उसी का सोपान है। आप जैसे कर रहे हो ऐसे करते रहो। जैसे हम बोल रहे हैं राम 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 राम, हम झूठे से बोल रहे हैं, हमें कोई भगवान से प्रेम नहीं, लेकिन राम नाम तो सत्य है ना, भगवान का नाम तो सत्य है ना। देखो, हम तुम्हें झूठे की परिणाम की बात दिखाएं। काल ने नाम का राक्षस रावण की प्रेरणा से हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए साधु रूप धारण किया, और राम 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 राम, ना वो भगत है, ना वो उसके अंदर कोई सद्भावना है। वो केवल रावण की प्रेरणा से हनुमान जी को समय काटने के लिए वो भ्रमित करना चाहता। परिणाम क्या हुआ, हम केवल परिणाम बताते हैं। महाभागवत हनुमान जी के हाथ से उसका उद्धार हुआ। नाटक किया साधुता का, तो परिणाम ये हुआ कि जिन हनुमान जी के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है, उन परम पवित्र राम भक्त के हाथों से उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? मारा गया ना, मारा गया जाने का मतलब है उद्धार हुआ। हनुमान जी के हाथों में उसका स्पर्श हुआ और वो भगवान को प्राप्त हुआ। झूठे से भी भगवान को प्राप्त हुआ। एक भक्तमाल में आता है चरित्र कि एक राजा का सरोवर था जिसमें वो मछलियां मनोरंजन के लिए पाले थे, कोई मार नहीं सकता था। एक मछुआरा कई दिन से भूखा था, परेशान था परिवार में, तो उसने सोचा कि उसमें तो बड़ी बड़ी मछली है, 2 मिनट में मार के आ जाते हैं, वहां कोई रक्षक नहीं रहता था, लेकिन वहां जो मछली मारेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा ये था, तो इस भय से कोई मारता ही नहीं था। उसने बड़ी बड़ी मछलियां जो पकड़ी तो उधर से राज सवारी जाते हुए दिखाई दी। अरे उसने कहा मार डाले जाएंगे। उसने सोचा अब क्या करे, तो उसको लगा ये बाबा जी बन जाते हैं। फौरन वहां की रज ली, पूरे सब शरीर में लगा लियो, सारे कपड़ा उतार करके दबा दिए और जाल वहीं दबा दिया, छोड़ दिया, बैठ गया। राजा दूर से दृष्टि पड़ी, उसने कहा कोई परमहंस हमारे सरोवर के किनारे तप कर रहा है, चलना चाहिए। दूर से ही नंगे पैर आया और कुछ असरफियां चढ़ाई, प्रणाम किया और चला गया। टापू से समझा कि निकल गया। आंख खोली तो देखा असरफियां सामने। उसने विचार किया नकली बाबा जी बने तो असरफियां मिल गई, अगर असली बाबा जी बन जाए तो क्या नहीं मिल जाएगा। उसी समय से वो बैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में चला। भगवान के मार्ग में कैसे भी चलो, मंगल भवन है, इसलिए मंगल ही होगा, मंगल हो ही नहीं सकता। तो आप जो नाम जप कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, वह सत्य है। यद्यपि आपका भाव भले असत हो, भले आपका भाव ना बन रहा हो, लेकिन आप राम राम बोल रहे हैं, आप कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, वो तो सत्य है ना। आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं भले झूठे भाव से, लेकिन वो भाव तो सत्य है ना, इसलिए आपका परम मंगल होगा। महाराज जी, ये भाव सत्य हो जाए और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और नाम जप करो, और वाणी पाठ करो, और भगवत चर्चा सुनो, तो भाव आ जाएगा, सत्य भाव आ जाएगा। विशाली जी, सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा से दब क्यों जाती है? कह रहे हैं, इनका कहने का भाव है कि वो क्योंकि भजन नहीं है, इसलिए। भाई अगर दुष्ट आदमी पहलवान होगा तो पटक तो देगा ही, और अगर बढ़िया आदमी पहलवान हो तो दुष्ट को पटक देगा। तो 2 प्रकार की बुद्धि है हमारे अंदर, एक है कुमति, एक है सुमति। सुमति बनती है भजन से, अध्यात्म से, शास्त्र श्रवण से, धर्म से चलने से। वो चल नहीं रहे तो कुमति जो है वो तो बलवान पटकी देगी। नकारात्मक सोच कुमति है, सकारात्मक सोच सुमति है। तो जिसको घी पिलाओगे वही पटकेगा। मान लो 2 पट्टे हो, एक दुष्ट हो एक सही हो, तो घी जिसको पिलाओगे वही पटकेगा, और जो कमजोर पड़ जाएगा तो पटक में आ ही जाएगा। तो हमने घी पिलाया कुमति को, जो जो कुमति ने कहा वो हम करते गए, तो उसकी नकारात्मक सोच पक्की हो गई और सुमति कमजोर हो गई, तो उसने पटक दिया। अब नकारात्मक सोच विजय को तो प्राप्त होगी, क्योंकि हमने सपोर्ट किया है, किसी और के द्वारा सपोर्ट नहीं है। दोनों बात बराबर करके भगवान ने तुम्हें दे दी। अब तुम बढ़ा किसको रहे हो ये तुम देखो। अच्छी बुद्धि बढ़ा रहे हो या बुरी बुद्धि? बुरी बुद्धि को तो लोग बढ़ावा दे रहे हैं और अच्छी बुद्धि को दबा रहे हैं। तो अच्छी बुद्धि जब पूर्ण रूप से दब जाती है तो वो डिप्रेशन में पहुंच जाएगा, क्योंकि नकारात्मक सोच उसको गिराती गिराती और यहां तक ले जाती है
वही लिखा कि ऐसे भी हो जाता कि मानव देह त्याग करने के बारे में सोच ले। हाँ देखो बताया ना आपको, वो लिखा वहां है, मैं आपको इसलिए बता रहे कि उसका परिणाम ये है। तो हमें चाहिए कि अच्छी बुद्धि को हम बढ़ावा दें, हम अच्छा भोजन पावें, अच्छे लोगों से मिले, शास्त्र स्वाध्याय करें, संतों की बात सुने, अच्छे आचरण करें। अभी सकारात्मक बुद्धि बढ़कर नकारात्मक को दबा देगी, अभी आनंद आ जाएगा। देखो कितना भी कष्ट हो, अगर सकारात्मक सोच है तो आप कष्ट को झेल जाएंगे, और कितना भी सुखी हो सब बढ़िया है, लेकिन नकारात्मक सोच है तो आप डूबोगे, आप दुखी होगे। ये बात है। लेट्स नेक्स्ट सूरज सिंह जी। राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मानव जीवन का अध्यात्म की चरम अवस्था क्या है महाराज जी, और कर्तव्य पालन करते हुए इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? चरम अवस्था ये है कि जैसे हम ऐसे छोड़ दो, बिल्कुल कोई कंट्रोल मत रखो अंदर, तो हमारा मन विषयों की तरफ चला जाता है। ऐसे ही बिना किसी चेष्टा के हमारा मन भगवान की तरफ चला जाए। यह है चरम अवस्था कि बिना कुछ प्रयास किए सहज मन की गति भगवान में पहुंच गए। हम चाह नहीं रहे, हम कर नहीं रहे, जैसे दिल स्वयं धड़क रहा, पलकें स्वयं लग रही, ऐसे हमारा स्वयं भगवान का नाम स्मरण चल रहा। इतना भजन कर लिया कि मन बुद्धि ये भगवान के भजन में तन्मय हो गए, बिना प्रयास के अनायास ही भजन में लग गए, तो समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेगा, समस्त परास्त कर देगा विकारों को। वो मन इंद्रियों का गुलाम नहीं होगा, जिसका ऐसा भजन होगा वो ऐसा भजन, इसे कहते हैं अव्याव्रत भजन। अव्याव्रत तैल धारा, अखंड निरंतर भजन, उठते बैठते चलते सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। शयन कर रहे तो भी राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, ये चरम अवस्था। ये तो गुरु कृपा से ही। हाँ कृपा से, पर हमारा प्रयास भी। गुरुदेव भगवान शरीर का पोषण तो माँ बाप कर देते, लेकिन स्वरूप का पोषण तो गुरुदेव भगवान की कृपा से ही। पर इसमें अपना प्रयास भी, जैसे जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, अगर आप उसका जप कर रहे हो और गुरु कृपा बढ़ती जा रही, तो आपकी रुचि बढ़ती जाएगी उसी मंत्र में, उसी नाम में, और बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आ जाएगी। और स्थिति जब आ जाती है तो जैसे पानी कहीं भी छोड़ो नीचे जाएगा, अगर उसको ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। ऐसे मन कहीं भी छोड़ो विषयों में जाएगा, अगर ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र की जरूरत है। अगर मंत्राकार वृत्ति हो गई, जीवन का सर्व। मतलब गृहस्थ में रहते हुए अपना कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हुए गुरुदेव भगवान ऊंचाई पे चढ़ा जा सकता है। बिल्कुल चढ़ा जा सकता है। ऐसे कितने गृहस्थ हुए हैं, प्रमाण है कि जो चरम अवस्था को प्राप्त हुए। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तो अभी वर्तमान के ही समय के महापुरुष थे और गृहस्थ थे, पुत्री भी थी, पत्नी भी थी, सब थी। तो धर्म पूर्वक चला जाए और नाम जप किया जाए तो ऊंचाई हम प्राप्त कर सकते हैं।